अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक। आई होप कि अब सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम था, सफाइयाँ वगैरह डन हो चुकी थी। मियाँ साहब नाश्ता करके तो चले गए थे जहाँ पे मैं ही बस रहती थी मैंने अपने लिए काफ़ी बना ली थी। साथ जी हमारी सर्दियों की पड़ी हुई थी दाल, मैंने वही ली थी। दाल मीन आप जिसे पांडा भी कह सकते हैं हम अपनी पंजाबी लैंग्वेज में, तो वही साथ मैंने ले ली थी। और यहाँ पे जी मैं आ गई थी और जो बेटा है वो मेरा सुबह सुबह ही कहता था मुझे चिप्स वगैरह दे, तो उसको चिप्स दी थी। तो मैं कह रही थी अभी ना खाओ, तुम ना ऐसा करो पहले कोई चीज़ खा लो, खाना खा लो या फीडे वगैरह पी लो। तो वो बस वो उसी बात को कह रहा था नहीं मैंने चिप्स ही लेनी है। तो बस जी अपना यहाँ पे नाश्ता करते हैं। नाश्ते में मैंने आज मेरा दिल नहीं था कुछ ना ब्रेड वगैरह लूँ या एग्स वगैरह लूँ, बस मेरा दिल था कोई लाइट सी चीज़ लूँ। तो बस मुझे ये दाल नज़र आ गई तो मैंने कहा मैं दाल ही ले लेती हूँ। यहाँ पे जी मैं अपना नाश्ता फिर करती हूँ। साथ ही जी मैंने आज मेरे माइंड के अंदर एक बात आ रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जर्मनी में आने से पहले और कुछ करे ना करे लेकिन ये एक काम ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरे मियाँ साहब ने कहा था कि तुम ऐसा करो कि ड्राइविंग सीख लो, लेकिन ये है कि पता हमारे उधर कंसेप्ट है कि हाँ तुमने ड्राइविंग सीख के क्या करनी है, फजूल है। लेकिन मुझे भी बस यही हो गया। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में भी काफ़ी शौर है, लोग बच्चियां जो हैं ड्राइविंग सीख रही हैं हद तक आगे। वो जो बाइक होती हैं वो भी चलाती हैं, स्कूल उसी पे आती जाती हैं। लेकिन ये है कि जब मैं थी तुम्हारे जो फैमिली वाले थे उन्होंने कहा था नहीं ड्राइविंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा नहीं लगता बंदा। तो यहाँ आके जब मैं जलीलो ख्वार हुई हूँ, आप यकीन करें ड्राइविंग बहुत ज़रूरी है। अगर यूरोप आना है तो ड्राइविंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ आके इतना जलील होना पड़ता है कि बच्चों को स्कूल लाने ले जाने या फिर ग्रोसरी करने कहीं भी जाना हो तो आपको जो होता है लोकल ट्रांसपोर्ट उसको इस्तेमाल करना होता है। तो इतना ये तकलीफ़दा काम है ना, यहाँ आके पता चलता है कि मियाँ साहब क्यों कह रहे थे कि आप ड्राइविंग सीख के आओ, ड्राइविंग सीख के आओ। बस जी गलती हो गई है मुझसे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि आप जो मैंने गलती की है कहीं आप वो लोग गलती आप ना करना। क्योंकि ड्राइविंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप वहाँ पे ड्राइविंग सीख लेते हैं ना तो वो जो लाइसेंस होता है वो यहाँ आगे कन्वर्ट तो नहीं होता, लेकिन ये है कि बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो आपको आ जाती है, आपको समझ होती है। क्योंकि अगर आप यहाँ आगे ड्राइविंग का लाइसेंस करते हैं ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना ये ड्राइविंग का लाइसेंस लेना। तकरीबन आपके ना 10-12 हज़ार यूरो इसी बात पे कि लग जाते हैं कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस देनी है या फिर जो कुछ भी होता है। तकरीबन एस्टीमेट है इतना कि आपका मैक्सिमम ना जैक्स यूरो से ना हाँ 600 यूरो से उबाव भी आपके पैसे लग सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा जाएं कि अगर आप एक दो दफ़ा ट्राई करते हैं कि आप पास नहीं कर सकते तो फिर आप 10,000 यूरो का एस्टीमेट लगा के रखें कि हमारा इतना ड्राइविंग लाइसेंस पे लगना ही लगना है। तो अगर आप लोग पाकिस्तान से सीख के आते हैं या इंडिया से सीख के आते हैं तो यकीन करें आपको बेसिक चीज़ें आती होंगी। थोड़ बहुत आपको यहाँ आके जो गलतियाँ या खामियाँ होंगी वो आप यहाँ आके निकाल लेंगे। तो आप अगर टेस्ट देते हैं तो आप मुझे लगता है कि आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप पास कर लेते हैं। तो ये अच्छी बात है ना कि आप बजाय इसके कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जलील व ख्वार हों, छोटे बच्चों के साथ टिकट लेनी है, टिकट निकालनी है, ये करना है वो करना है। मैं तो कहती हूँ कि निरी ख्वारी है। अगर किसी ने भी यूरोप आना है तो वो सबसे पहले ड्राइविंग सीख के आई। खैर लड़के तो सीख के आते हैं लेकिन ये लड़कियों में है कि नहीं हमने नहीं सीखना, हम अच्छी लगेंगी, ऐसे करेंगे वो करेंगी। यार अगर किसी ने यूरोप आना है ना तो वो ड्राइविंग ज़रूर सीख के आए, मैं तो यही एडवाइस करूँगी। खैर यहाँ पे जी मैं फिर आ जाती हूँ अपनी वीडियो वाली टॉपिक पे। बच्चों को कुछ जी फ्राइज़ वगैरह बना के दी थी तो बच्चे बस वही खा रहे थे। ये जी रात को मियाँ साहब लेके आए हुए थे, इसको ना पिद्दे कहते हैं, ये तुर्किश कोई डिश है तो वही लेके आए हुए थे। तो बच्चों को मैं वही देने लगी थी। तकरीबन ये ना 12-1 बजे का टाइम हो चुका था। तो बस बच्चों को ये सर्व करते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद होती है। ये असल में ना इस पर और कुछ नहीं होता, बस खट्टा मीठा कोई मसाला टाइप चीज़ होती है। तो पता है खट्टी मीठी जो चीज़ें होती हैं बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो बस वही मैं सेट कर रही थी और फिर बच्चों को देते हैं। बच्चों असल में बच्चों ने मंगवाई थी ना तो सारी बात है फिर बच्चों ने खानी है। यहाँ पे जी बस मेरी बेटी आ चुकी थी, वो देखा वो उसको बहुत ही पसंद है, वो बड़ा ही इसको लाइक करती है ना। तो वो देखा कितनी हैप्पी थी, कितनी खुश थी, कह रही थी मामा ये बहुत यम्मी है ना।
तो यहाँ पे जी बस फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप था। यहाँ पे जी मेरी बेटी अपना काम लिख रही थी, मैं साथ उसकी हेल्प कर रही थी। इतनी खैर ज़्यादा तो नहीं मुझे समझ इसकी आती डुच की, लेकिन ये है कि फिर भी मैं कुछ ना कुछ हेल्प कर देती हूँ। कुछ ट्रांसलेशन करके देख लेती हूँ, कुछ वैसे अपने तीर तुक्के लगा के कर लेते हैं। खैर कुछ ना कुछ हेल्प तो हो ही जाती है ना बच्ची की। तो बस वही उसकी हेल्प कर रही थी और वो अपना काम वगैरह लिख रही थी। तो यहाँ पे जी बस फिर जो मेरा बेटा है वो तो खेल कूद कर रहा था, और जो बेटी है वो उसका कोई काम था रहता, तो वो ही बस वो कर रही थी। और यहाँ पे जी फिर मैं आप लोगों को एक ये भी कहूँगी कि मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। यार कमेंट भी कर दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरा ही हौसला हो जाएगा। यार मैं इतनी ज़्यादा एफर्ट कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों के लिए कर रही हूँ, आपका कुछ नहीं जाना यार, एक बटन ही प्रेस होना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर यहाँ पे जी फिर हम आ जाते हैं दोबारा अपने वीडियो वाले टॉपिक पे ही। यहाँ पे जी ये सुबह का टाइम था। मैंने बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ने जाना था, तो वो मौसम बड़ा शानदार था, बारिश वगैरह हो रही थी, हर जगह ग्रीन ग्रीन ही नज़र आ रहा था। हाँ ये एक बात है कि अगर आप लोग यूरोप में आते हैं ना तो आपको हर जगह तकरीबन हर जगह ग्रीन ग्रीन ही नज़र आना है। जो पता ग्रीन कलर जो होता है वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, वो भी सुबह का टाइम हो बारिश हो तो फिर क्या ही मज़े हैं। तो बस वही मैं इंजॉय कर रही थी और साथ बच्चों को जी छोड़ने के लिए जा रही थी। मेरे घर से ज़्यादा दूर तो नहीं है इन बच्चों का स्कूल, लेकिन ये है कि तकरीबन 5-10 मिनट तो लग ही जाते हैं। बस यहाँ पे जी जो था मेरा बेटा वो जा रहा था, बेटी को मैं छोड़ आई थी, बेटे को छोड़ने जाना था बस। तो ज़्यादा दूर नहीं है, वो सामने जो नज़र आ रहा है बस वही इसका किंडरगार्टन है, वहाँ वो चला जाएगा। यहाँ पे जी वो इंटर हो चुका है अपनी किंडरगार्टन। और यहाँ तक था जी मेरा और आप लोगों का सफ़र। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ फिर आपको पता ही है क्या करना है, दुआओं में याद रखिएगा। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए, मिलते हैं जी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए, दुआओं में याद रखिएगा। मैंने रिपीट कर दिया फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।